ओम शांति। ब्रह्मा बाबा देखिए, दादा लेखराज से वे ब्रह्मा बन गए। कई शक्तियां शिव बाबा के द्वारा उन्हें प्रदान कर दी गई, क्योंकि इतना महान कार्य करने के लिए आत्मा को पवित्रता की शक्ति, योग की शक्ति और ईश्वरीय शक्ति जो ईश्वर के द्वारा खुद दी जाती है, उसकी बहुत आवश्यकता रहती है। यद्यपि बाबा ने बहुत गहन तपस्या भी की, ये नहीं कि शक्तियां ऐसे ही मिल जाती हैं। कराची में बाबा अपने एक मकान में अकेले रहते थे। सवेरे 2:30 बजे उठकर लंबा समय योग साधना में लीन रहते थे। शाम के समय भी 6 बजे के बाद वो संपूर्ण एकांत में रहते थे और परमात्मा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए एक मग्न अवस्था, एक तल्लीन अवस्था, जिसको लवलीन अवस्था कहते, उसमें स्थित रहे। तो उनके अंदर शक्तियां बहुत आ गई, क्योंकि तप का बल बहुत बड़ा बल होता है। जैसे प्योरिटी का बल है, वैसे ही योग बल, जिसे राजयोग का बल कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा है। वो उन्होंने अर्जित कर लिया। काबू में आए। यहाँ सर्दी बहुत थी और न इन लोगों को चाय पीने की आदत थी कभी, और न वहाँ कुछ ज़्यादा गर्म कपड़े किसी के पास होते थे, था ही नहीं वहाँ। यहाँ आ गए तो टेम्परेचर 0 और माइनस में रहता था। तो कईयों को तकलीफ होने लगी, क्योंकि जो निमंत्रण जिन्होंने दिया था, जो बाबा की इस ऑर्गेनाइजेशन को भारत में लाने के निमित्त बने थे, उन्होंने पूरी मदद नहीं की थी। तो थोड़ा सा अभाव होने लगा धन का, और सभी सोचने लगे कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन बाबा एक चीज जानते थे कि जब भगवान किसी को प्राप्त होता है, जब वो किसी के सम्मुख आता है, जब वो किसी को कुछ देना चाहता है, तो वो उसकी कड़ी परीक्षाएं भी लेता है। अब यहाँ तो स्वर्ग की स्थापना हो रही थी, और जो त्याग और तपस्या करने वाले थे, जो पवित्र जीवन अपनाने वाले थे, उन्हें इस स्वर्ग का राजभाग मिलना था। तो उन्हें कठिन परीक्षाओं से, जिसे अग्नि परीक्षा भी कहते हैं, उससे तो गुजारना ही था। शिव बाबा चाहते तो इस महान यज्ञ को 1 सेकंड में भरपूर कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभी को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, ताकि आने वाले समय में जब इन्हें सत्य धर्म की, सनातन धर्म की स्थापना करनी है, तो ये लोगों की गाली सुनने के लिए भी तैयार रहें। ये प्योरिटी में इतने शक्तिशाली हों कि संसार का कोई व्यक्ति इनकी ओर आंख उठा के नहीं देख सके, और यही हुआ भी। तो उस अभाव काल को सभी ने बहुत ही लगन के साथ, ईश्वरीय लगन, बहुत ही बोल्डनेस के साथ, सब कुछ सहन करते हुए, भोजन का भी कुछ समय रात्रि में त्याग करते हुए, क्योंकि तपस्या करनी थी, वैसे भी भोजन रात्रि का थोड़ा त्याग ही करना था, सब उसको पार कर गए। ये स्थिति वास्तव में यज्ञ पिता ब्रह्मा के लिए थोड़ी अति भारी थी। छोटी मोटी भारीपन नहीं, बहुत बड़ी परीक्षा थी। सर्दी में, तूफानों में एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था। लेकिन क्योंकि यही आत्मा अगले जन्म में नारायण बनने वाली है, बाबा को पता था, इसलिए शिव बाबा ने इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, और अग्नि परीक्षा लेकर जो थोड़ी बहुत कमजोरी आत्मा में रह गई थी, उनको भी समाप्त करा दिया गया। फिर बाबा ने शुरू की सेवाएं बाहर की, और शिव बाबा के आदेश से उन्होंने लगभग 80 भाई बहनों को भारत में अलग अलग जगह पर सेवाओं में भेज दिया। बड़े बड़े शहरों में भेजा, जिनमें दिल्ली प्रमुख, उधर कानपुर लखनऊ, इधर बॉम्बे अहमदाबाद, और हरियाणा के कुछ शहर, और सहारनपुर मेरठ, उधर पंजाब के बड़े बड़े शहर अम्बाला से लेके जालंधर और अमृतसर तक,
यहाँ पर ये बहनें गई और सबको सत्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। बाबा बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे। एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ। दिल्ली के मंदिर में बहनें रही हुई थी, तो हमारा कल्प वृक्ष का चित्र है, उस पे नीचे कुछ लिखा हुआ था जो आम मान्यताओं से अलग था। तो पहले तो मंदिर वालों ने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन फिर जब कुछ लोग आने लगे उन्होंने ऐतराज किया कि आपने इनको क्यों रखा हुआ, देखो इनके चित्र पे क्या लिखा हुआ है। तो पुजारियों ने कहा भाई या तो आप इसको हटवा लो, इस चित्र को हटा दो, जो लिखा हुआ उसको ख़त्म कर दो, या आप कहीं दूसरी जगह ढूंढ लो। बहनों ने बाबा को लिखा कि बाबा ऐसी ऐसी समस्या आई है, हम इसे हटा देते हैं इस चित्र को, इसमें क्या है, हमें तो ज्ञान देना एक जगह मिली हुई है, हमें श्रद्धालु लोग मंदिर में ज़्यादा आते हैं, हमें सेवा करने का सुंदर मौका मिलता है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, तुम बकरी नहीं हो, शिव शक्ति हो, शेरनिया हो, तुम यहाँ से हट जाओ। शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको लोप नहीं किया जा सकता, उसको मिटाया हटाया नहीं जा सकता, वो परम सत्य है। बहनों में ताकत भर दी और ये ऊपर से कार्य हो रहा था। कोई व्यक्ति आया, उसने आपे ही कहा आप चलो हमारे घर में चलो, वहाँ बहुत बड़ी जगह है, हम आपको जगह देते हैं, हॉल भी है, वहाँ चल के सेवा करो। और देखो प्रभु लीला कैसी चल रही थी। तो बाबा ब्रह्मा बाबा एक धर्म पिता भी थे, जो संसार में आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही निमित्त बने थे। कार्य ये निराकार शिव बाबा का है, सर्वशक्तिवान का है, लेकिन उनके द्वारा हो रहा था। तो हम समझ सकते हैं, मुझे ये बात बहुत प्रेरणा देती थी कि बाबा कितने मजबूत थे, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करने वाले, सिद्धांतों के संबंध में किसी के आगे झुकने वाले नहीं, किसी के अहम के आगे झुकने वाले नहीं। और एक धर्म पिता को ऐसा ही शक्तिशाली होना भी चाहिए। आबू में बहुत सारे भाई बहनें सेवाओं में चले गए और बाबा के पास कुछ 10-12 भाई बहनें ही बचे होंगे। छोटा सा भंडारा था। बाबा के लिए वो समय बहुत एकांत का था। बगीचा बन गया था एक बहुत सुंदर अंगूरों का। अब तो वो वैसा नहीं रहा है, जो पांडव वन में आते हैं वो देखते होंगे, जहाँ बाबा की झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी में अंगूरों की बेलों के नीचे बाबा लंबा समय एकांत में व्यतीत किया करते थे, गहन चिंतन में। और बाबा के सामने एक विशेष लक्ष्य था कि जिन बहनों को, भाइयों को शिव बाबा की डायरेक्शन अनुसार हमने भिन्न भिन्न शहरों में भेजा है, वहाँ कोई 2 बहनें रहती हैं, कोई 3 रहती हैं, उनको योग की शक्ति मुझे यहाँ से ही प्रदान करनी है, ताकि उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं सहज ही समाप्त होती जाएं। बाधाएं क्या थी? ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा था वो शास्त्रों का नहीं था, तो लोग विरोध करते थे, क्योंकि धर्म का अच्छा प्रभाव था। सनातनी लोग सहयोग करते थे, लेकिन कुछ मत वाले विरोध करते थे। और बहनों को देखकर लोग भिन्न भिन्न बातें करते ही हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन बाबा का लक्ष्य था कि इनके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, ये मन से कमजोर न पड़े, ये सत्य ज्ञान को निर्भीकता से संसार को दे सकें। इसलिए मुझे यहाँ बैठकर इन्हें योग के वाइब्रेशंस देने, सकाश देनी है। और ये काम बाबा बहुत ज़्यादा करते थे। बाबा ने बहुत अच्छी गहन तपस्या प्रारंभ की। उनके जीवन में योग का तेज, पवित्रता का बल, शुभ भावनाओं की शक्ति भर गई थी। ओम शांति।